दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त तुकाराम चौधरी। आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज बाड़मेर, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल तुकाराम चौधरी। दोस्तों हम आज बात करेंगे कि अनीता चौधरी के मर्डर केस की, जो बहुत चर्चित है। तकरीबन आज 13 दिन हो गया है। उनकी डेथ बॉडी का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और नहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इसकी वजह ये भी थी, जिसने अनीता चौधरी की हत्या की थी, निजामुद्दीन फारूकी, वो इतने दिन फरार था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन कल शाम को मुंबई पुलिस की मदद से, राजस्थान पुलिस दोनों का साझा जॉइंट ऑपरेशन की वजह से गिरफ्तार कर दिया गुलामुद्दीन फारूकी को। और उसकी पत्नी जो आबिदा फारूकी, वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। और इसके सिवाय भाजपा नेता तैयब अंसारी भी पुलिस के कटघरे में हैं और अन्य भी जो भी संदिग्ध लगे वो पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। ये तो ठीक बात है, लेकिन आज जो धरना स्थल पर वीर तेजा जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर जो परिवार धरना स्थल पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये पुलिस दबाव बना रही है और पुलिस उन्हें भी अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है संदेह के आधार पर। तब वे परिवारजन उनका, जैसे मैं समाज की बात करूं, अनीता चौधरी जाट समाज से, और जाट समाज से के कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में है, और कई सारे नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जो जोधपुर से भी आते हैं। मैं खास करके जिक्र करना चाहूँगा तो दिव्या मदेरणा कांग्रेस के अंदर बड़ा नाम है, और वहाँ पर ओसिया के विधायक है बेराराम सियोड़, या फिर बाड़मेर की बात करूं, बाड़मेर जैसलमेर बाल्तरा के सांसद उमेदाराम चौधरी है, और यहाँ पश्चिमी राजस्थान के बड़े लीडर है। राजस्थान की बात करूं तो, या फिर भारत की बात करूं तो कांग्रेस के हरीश चौधरी है, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा है, झबर, अन्य तमाम जो जितने भी जाट समाज के नेता थे। आखिर उस पीड़ित परिवार का पक्ष और विपक्ष के सभी राजनेताओं से भरोसा उठ करके वो नागौर हिंसक हनुमान बेनीवाल के पास मिलने के लिए क्यों गया? क्या आखिरी विकल्प जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो क्या हनुमान बेनीवाल ही है? क्या हनुमान बेनीवाल वास्तव में गरीबों के, शोषितों के, पीड़ितों के नेता है? क्या हनुमान बेनीवाल के सिवाय भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, किसी पीड़ित वंचित को न्याय नहीं दिला सकती है? आखिर हाँ, तो फिर वो पीड़ित परिवार हनुमान बेनीवाल के पास क्यों गया? नोट कीजिए, ये विचार करने वाली बात है। अगर मैं समाज की बात करूं, नेताओं की कई सारी बात करूं, हालांकि बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े स्पीच देते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर कई सारे जो राजनेता थे वो सुप्पी साध कर बैठे हुए थे। और जाट समाज की तमाम सोशल मीडिया पर ये कमेंट भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और आप भी पोस्ट लोग शेयर कर रहे हैं आप और हम सब ने देखिए कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा इस मामले पर चुप क्यों है? कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे, बड़ा दबदबा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मात्र 2 पंक्ति लिखकर अपना पल्ला झाड़ दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार की कुछ मांगे हैं, जैसे उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या होती है तो बहुत बड़ा मुआवजा दे दिया जाता है कांग्रेस की सरकार का। उस समय यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में थी, कह रही थी कि कांग्रेस सरकार निकम्मी है। मान लेते हैं कि कांग्रेस सरकार निकम्मी हो सकती है आपके हिसाब से, तो फिर कन्हैया लाल को इतना बड़ा मुआवजा राजस्थान सरकार ने दिया, तो फिर आपको भी अनीता मर्डर केस, उससे भी दयनीय स्थिति में उसका सर कलम कर दिया गया था, और अनीता का सर ही कलम नहीं किया, उसके शरीर के सर टुकड़े कर दिए। आज वो सब टुकड़ों में पैक है प्लास्टिक के बैग के अंदर। मुआवजा उससे कई गुना, अगर उनकी शव की बदहाल स्थिति देखे तो अधिक बनता है। लेकिन पीड़ित परिवार की मांगों पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व का डंका बजाती है, तो फिर क्या अनीता चौधरी हिंदू नहीं है? क्या जाट हिंदू नहीं है? अगर हाँ, तो फिर परिवार की 2 वाजिब मांगे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी अमन क्यों नहीं कर रही है? या फिर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि तमाम वे लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करें, कई सारे लोग परेशान हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अनीता चौधरी को मुआवजा देगी? या फिर अगर नहीं, तो फिर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर
जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं से, समाज के नेताओं से, चाहे कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, आखिरी विकल्प के तौर पर वो हनुमान बेनीवाल के पास गए और आज उन्होंने आश्वस्त दिया कि नारायण बेनीवाल को मैं अभी भेजता हूं और अगर आवश्यकता पड़ी तो हनुमान बेनीवाल पहले भी हर गरीब पीड़ित वंचित के साथ था, शोषित के, और आज भी आपको साथ में मिलेगा। वास्तव में क्या ये बात सच है? हम भी खींवसर के दौरे पर गए थे। वहाँ का जो खींवसर विधानसभा के अंदर उपचुनाव हो रहे थे, तमाम सुनान की कवरेज की, हमने भी वहाँ पर इधर उधर जानने की कोशिश की। आखिर 2008 से लगाकर अब तक 16-17 साल का समय है जो हनुमान बेनीवाल को कोई हरा नहीं पाया। आखिर उसकी वजह क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि कोई भी सरकार आती है काम कर लेगी, लेकिन जो काम हनुमान बेनीवाल करते हैं वो न तो हमारे लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं, न ही प्रधानमंत्री कर सकते। और ये बात सही है। अगर ये बात 1% सही नहीं होती तो फिर अनीता चौधरी के पति और उनका बेटा हनुमान चौधरी के पास नहीं जाते, हनुमान बेनीवाल के पास नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री के पास जाते, वो हरीश चौधरी के पास जाते, वो दिव्या मदेरणा के पास जाती जो अपने आप को शेर नहीं कहती है, वो कैलाश चौधरी के पास जाते, वो सतीश पूनिया के पास जाते, वो गोविंद सिंह डोटासरा के पास जाते। ये सभी उसी समाज से आते जिस समाज से अनीता चौधरी आती या हनुमान बेनीवाल आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना नेता हनुमान बेनीवाल को चुना। हालांकि वे नागौर से है, एकमात्र लोकसभा के अंदर उनकी सीट है और विधानसभा के अंदर उनकी कोई सीट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता, वास्तव में भी शोषित वंचित पीड़ित की आवाज बनकर और हर उस शख्स के साथ उन्होंने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। लोग, हमने वहां खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए तो वहां पर कौन लोग नाराज थे वो भी मैं बताना चाहता हूँ। जो अपना राजनीतिक कैरियर के अंदर अपना भविष्य देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर कोई अन्य हो, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं राजनीति के अंदर, वे नेता लोग, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना हो, परिषद का हो, प्रमुख का हो, जिला परिषद या कोई भी किसी भी प्रकार का लोकसभा विधानसभा कोई भी XYZ, वे लोग तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आम जनता थी, जो आम पब्लिक थी, जो भोली भाली हमेशा अपने हक और हित देखती है, वो सभी हनुमान बेनीवाल के पहले भी थी और आज भी अधिक संख्या में जो लोग बात कह रहे थे वो हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे थे। और कुछ लोग तो हनुमान बेनीवाल को भगवान मानते थे कि अगर हनुमान बेनीवाल नहीं होता, इसके अंदर यहाँ पर चुनाव नहीं जीतेंगे तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे, हमारी आवाज सुनेगा कौन, हमारी आवाज उठाएगा कौन। और ये बात आज जायज भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, अब नहीं रिपीट कर, लेकिन बहुत सारे जाट समाज के नेता थे, तो फिर ये पीड़ित परिवार हनुमान बेनीवाल के पास क्यों गया? इस पे आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और पीड़ित परिवार की ये मांग है कि हमें अच्छा मुआवजा दिया जाए, हमारी मांगे हैं वो उस पर अमल करे सरकार। आज विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल कहाँ है? एक हिंदू समाज की बेटी की हत्या हुई है। मैं हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करना, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान ने एक महिला की हत्या की है, उसे वास्तव में न्याय मिलना चाहिए जो औरों को न्याय दिया गया। कोई जाति या धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस अपराधी का ना तो कोई धर्म है ना कोई जाति है। शुक्रिया।